जब रमज़ान महीना करीब आ जाए तब ये समझ लीजिए कि महंगाई बढ़ने वाली है। केला जो 40 रुपये में मिलने वाला है वो 60 रुपये में मिलेगा। चीकू 50 रुपये किलो वाला, 40 रुपये किलो वाला, वो कहीं ना कहीं आपको 70, 80, 100। कलिंगर, इस तरह के जो भी सामान रमज़ान महीने में मुस्लिम समाज के लोग अफ्तारी के लिए या किसी को तोहफे में देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस सारे सामान के जो रेट हैं, भाव हैं, वो बढ़ा दिए जाते हैं। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं लूटपाट की। लूटपाट मतलब कई अंदाज में अलग अलग ढंग से की जाती है। किसी को हथियार दिखाकर, किसी को डंडे से मारकर, किसी की पॉकेट मारकर, इस तरह से लूटपाट के भी कई तरीके हैं। मगर लूटपाट का एक अनोखा तरीका भी है। जब रमज़ान महीना करीब आ जाए तब ये समझ लीजिए कि महंगाई बढ़ने वाली है। केला जो 40 रुपये में मिलने वाला है वो 60 रुपये में मिलेगा। चीकू 50 रुपये किलो वाला, 40 रुपये किलो वाला, वो कहीं ना कहीं आपको 70, 80, 100। कलिंगर, इस तरह के जो भी सामान रमज़ान महीने में मुस्लिम समाज के लोग अफ्तारी के लिए या किसी को तोहफे में देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस सारे सामान के जो रेट हैं, भाव हैं, वो बढ़ा दिए जाते हैं। कहा जाता है कि सामान महंगा आया। रमज़ान से 2 दिन पहले सामान सस्ता था और जैसे ही रमज़ान महीना शुरू हो गया तो सामान महंगा हो गया। ये बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल आइए बात करते हैं, ये उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट है। देखिए यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि सेवई, जो आमतौर से सेवई जो बनारसी सेवई कही जाती है, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, इस बार 200 रुपये किलो के हिसाब से ये बनारसी सेवई बेचने की कोशिश हो रही है। खबर ऐसी बताई जा रही है कि कुछ लोगों ने ये बनारसी सेवई, बनारस यानी वाराणसी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये उनका चुनावी क्षेत्र है, यहीं से जीत कर वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ये उर्दू न्यूज़ की खबर है। भिवंडी शहर के मशहूर मारूफ पत्रकार अब्दुल गनी खान ने भिवंडी शहर पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले जी को एक लिखित पत्र दिया है। ये खबर देखिए, उसमें उन्होंने लिखा है कि सेवई 200 रुपये किलो में बेची जा रही है, सीधे सीधे डबल भाव में। तो इस पर पुलिस उपायुक्त से उन्होंने कार्रवाई के लिए मांग भी किया है। और इस तरह की खबरें आपको अपने शहर में मिलती रहती है। शहर आपका जो भी होगा, हम भिवंडी शहर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की तकलीफ़ें, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और किसी ख़ास मौके पर महंगाई को और बढ़ा दिया जाता है। दुकान वाले जिस माल को कोई पूछता भी नहीं, उसको भी रमज़ान महीने के मौके पर जैसे जैसे ईद करीब आते जाती है तो वैसे वैसे सामान के भाव बढ़ते जाते हैं। 1 रुपये के बजाय सीधा 2 रुपया। और लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। जैसे कि अभी ईद करीब आ रही है तो दूध का भाव बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को दूध की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो उसका भाव बढ़ा दिया जाता है। अब समझ में नहीं आता कि आम दिनों में भैंस जितना दूध देती है, दूध तो उतना ही देती होगी, तो फिर ये दूध बढ़ाकर कहाँ से आता है? इसका मतलब कुछ तो झोल झाल है। बहरहाल रमज़ान ख़त्म होने वाला है, ईद भी आएगी, चली जाएगी, और उसके बाद बकरीद भी आएगी। बकरीद में भी लोग बड़े पैमाने पर इस तरह की ख़रीदारी करते हैं और बकरीद के मौके पर भी सेवइयाँ वगैरह पकाई जाती हैं। बहरहाल सेवई के ताल्लुक़ से, हालांकि दूध के ताल्लुक़ से यहाँ लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, मगर सेवई के ताल्लुक़ से भिवंडी शहर में ये पहली बार आवाज़ उठी है। और कहीं ना कहीं आवाज़ उठना भी चाहिए। जब 100 रुपये का सामान 200 रुपये में बिकेगा तो आवाज़ तो उठानी होगी। और बकरीद की बात करेंगे तो फिर बकरा, दूसरे और जानवर जो लोग ख़रीदते हैं, जो कहीं ना कहीं 5,000 का मिलेगा, बकरीद के मौके पर 25,000, 20,000। तो जिस तरह से कुछ लोगों ने सेवई को हाईजैक कर लिया है, तो आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद है कि कुछ लोग जानवरों को भी जैसा कि हर साल की तरह से हाईजैक करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, या यहाँ आए हुए जो कारोबारी है उनसे लेकर उन्हें किनारे बैठाकर
जानवर बेचना शुरू कर देते हैं, जो 5,000 का है वो 25,000 में। बहरहाल ये एक मिली भगत का पूरा कारोबार है और महंगाई उतना नहीं है जितना महंगाई लोगों को दिखाई जाती है, बताई जाती है। बहरहाल ये लूटपाट का जो कारोबार है आम तौर से चलता है और पुलिस उपायुक्त से मांग हुई है कि इन सेवई वालों पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि 100 रुपये का माल जो 200 रुपये में बेचा जा रहा है, कहीं कहीं तो 80 रुपये भी पहले थी, फिलहाल अभी 100 रुपये का समझ लीजिए, तो अब 200 रुपये क्यों? बहरहाल इस पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। मैं खान फ़खर आलम।